हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपकी कोर्स बुक गणित प्रकाश में चैप्टर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब में पेज नंबर 17 पर दी हुई समरी को देखेंगे। ठीक है, और देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या किया है। इनमें से कुछ कंसेप्ट तो हम कर चुके हैं, यानी स्क्वायर रूट तक के कंसेप्ट हम कर चुके हैं और अब हमें क्यूब के कंसेप्ट यहाँ पे करने हैं। ठीक है, तो उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। फिर देखते हैं कि हमने क्या कर लिया है और क्या हमें करना है। तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड ए स्क्वायर नंबर। ठीक है, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड दी परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, यानी कि जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें परफेक्ट स्क्वायर्स मिलते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे सपोज हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें एक स्क्वायर नंबर मिलता है 4। ठीक है, तो जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें स्क्वायर नंबर मिलता है। ठीक है, और जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनके जो स्क्वायर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनसे बनने वाले जो स्क्वायर्स होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। जैसे अगर हम एक रेशनल नंबर ले लेते हैं, सपोज हमने 1/2 को लिया और इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो 1/2 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 और 2 2 4, यहाँ पे 1/4 इसका स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक रेशनल नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर किससे बनेंगे? केवल हमारे जो नेचुरल नंबर से हैं उन्हीं से ही परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। उसके अलावा किसी भी नंबर से परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेंगे। ठीक है, ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स एंड विद 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। ठीक है, स्क्वायर्स कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ जीरोज एंड एट द एंड। जनरली जो है, जो भी हमने अपने चैप्टर को जब एक्सप्लेन किया था तो हमने वहाँ पे देखा था कि जनरली जितने भी स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से एंड होते हैं। इन डिजिट से ही स्क्वायर्स एंड होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई भी डिजिट जो कि इन नंबर से एंड कर रहा है वो एक स्क्वायर हो। ठीक है, क्योंकि सपोज कि हमने यहाँ पे 49 को लेते हैं। ठीक है, 39 को भी ले लेते हैं और 49 को भी ले लेते हैं। तो 49 तो हमारे पास 7 का स्क्वायर है, लेकिन 39 हमारे पास किसी भी डिजिट का स्क्वायर नहीं है। 39 कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं है। 49 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जनरली जो है 0, 1, 4, 5 और 6 से स्क्वायर्स एंड होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर नंबर जो कि इन नंबर से एंड हो रहा है वो एक स्क्वायर डिजिट हो। ठीक है, और जब हम 0 की बात करते हैं तो स्क्वायर नंबर में हमेशा इवन नंबर में जीरोज आती हैं। स्क्वायर नंबर में हमेशा इवन नंबर में जीरोज आती हैं। अगर सिंगल नंबर में जीरो है किसी डिजिट में तो वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है। सपोज अगर हम यहाँ पे लेते हैं 10 को, तो 10 एक स्क्वायर नंबर नहीं है। क्योंकि इसमें सिंगल नंबर में जीरो है। अगर हम 100 को लेंगे तो 100 एक स्क्वायर नंबर है। ठीक है, जो कि 10 का स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर है 100। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट नंबर पे हम आगे देखते हैं। स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ द स्क्वायर। एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज टू इंटेग्रल स्क्वायर रूट्स। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज डेनोटेड बाय द सिंबल स्क्वायर रूट। फॉर एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट 9 इज इक्वल टू 3। ठीक है, स्क्वायर रूट इज ए इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का इनवर्स है। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर का इनवर्स होता है। सपोज हमने किसी डिजिट का स्क्वायर निकाला तो हम 6 का हमने स्क्वायर निकाला, तो 6 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पे 36 हमें स्क्वायर मिल जाता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो हमने कहा कि जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर का इनवर्स है, उसका उल्टा है। स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर का उल्टा होता है। ठीक है, तो उल्टा कैसे?
अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो जिस बेस डिजिट से हमने जो है यहाँ पे हमने 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आया, और 36 के जब हम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है, 36 के अगर हम फैक्टर करते हैं, ठीक, अभी यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे 36 का स्क्वायर रूट निकाला, 36 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसके हम फैक्टर्स करेंगे। तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर से आपको करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। 36 के हमने यहाँ पे फैक्टर किए, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 से कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करते हैं 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 3 3, और ये इसके सभी फैक्टर्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट का साइन लगाया, ये हमारा स्क्वायर रूट का साइन है। जब भी हम किसी डिजिट का स्क्वायर रूट निकालते हैं उसके ऊपर इस साइन को लगाना ज़रूरी है। इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और स्क्वायर रूट में जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जो भी हमारे पेयर्स बनते हैं उनका हम एक सिंगल डिजिट बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने 2 निकाला, यहाँ से 3 को हमने बाहर कर दिया। अब हमारा स्क्वायर रूट का साइन जो है इनके ऊपर से हट गया। अब ये 36 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6, 6 जो है हमारा 36 का स्क्वायर रूट निकल गया, ठीक है। अब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये इसका इन्वर्स है, इन्वर्स यानी उल्टा। 6 का हमने स्क्वायर निकाला तो 36 आया, और 36 का हमने स्क्वायर रूट निकाला, 36 का स्क्वायर रूट निकाला तो इसका उल्टा आया, बिल्कुल 6 आया, ठीक है। तो ये इसका इन्वर्स है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि हर स्क्वायर रूट के जो हैं दो, उसको हम टू उसमें लिख सकते हैं। एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज़ 2 इंटेग्रल स्क्वायर रूट्स, 2 परफेक्ट इंटेग्रल्स होते हैं इसके, जैसे कि इसको पॉजिटिव में भी लिख सकते हो और माइनस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अब हमने ये स्क्वायर रूट निकाला है इसका 36 का, तो ये प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा, क्योंकि जब हम अगर हम पॉजिटिव प्लस के 6 को प्लस के 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 36 आएगा, वो भी प्लस में आएगा। लेकिन अगर हम -6 को -6 में मल्टीप्लाई करते हैं तो भी तो 36 आता है। क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस जो है कैंसिल हो जाता है, और 6 6 are 36, ठीक है। तो इसका मतलब सभी जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनके 2 रूट्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव है और माइनस भी। आगे देखेंगे कि हम जब स्क्वायर रूट को लिखते हैं, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज डेनोटेड बाय द सिंबल स्क्वायर रूट। जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है उसको हम इस साइन से डेनोट करते हैं, यानी कि ये स्क्वायर रूट का साइन उसके ऊपर लगाते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के साथ दे रखा है कि 9 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 3 होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, अ नंबर इज obtained by multiplying a number by itself 3 times is called a cube। तो ये तो स्क्वायर रूट तो हमने कर लिया, अब हम पहुंच गए हैं क्यूब के ऊपर। तो क्यूब कैसे फाइंड आउट होता है? क्यूब हम देखेंगे, क्यूब हम देखेंगे कि जब किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे स्क्वायर निकालने के लिए हम सेम डिजिट को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्यूब निकालने के लिए हम जो है किसी एक नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हमारे पास 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, यहाँ पे हमारे पास इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अ नंबर obtained by multiplying a number by itself 3 times is called the cube। क्यूब निकालने के लिए हमें किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 8 27 एटसेट्रा आर क्यूब्स, ये सारे क्यूब्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 1 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, ठीक है। तो ये तीनों क्यूब डिजिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, अ नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज प्राइम फैक्टर, इफ इट्स प्राइम फैक्टर कैन बी स्प्लिट इनटू 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स, ठीक है। ए नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एक नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर होता है अगर उसके प्राइम फैक्टर्स को हम 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स में बांट सकें। आइडेंटिकल ग्रुप्स मतलब उसके 2 एक जैसे ग्रुप्स अगर हम बना सकें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। कोई भी नंबर, सपोज कि हमने 49 ले लिया, तो अगर हम 49 को 49 छोटी डिजिट है, हम 41 ले लेते हैं और इसके प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे निकाल के देखते हैं, तो 9 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3,
3 4 12, 3 7 21, फिर 3 से करते हैं हम 3 4 12, 3 9 27, 7 1 7, ठीक है, 7 7 49। ओके, ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए सारे के सारे। अब हम इनको लिख के देखते हैं। इसके अगर हम 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स बना पाएँ, आइडेंटिकल ग्रुप्स यानी कि जैसे यहाँ पे 3 7 × 7, तो इसके ग्रुपिंग एक तो ऐसे में भी हो ही रही है, ठीक है, पेयर्स बन रहे हैं। दूसरा इसके आइडेंटिकल ग्रुप्स यानी 3 × 7 एक ग्रुप हमने बनाया और दूसरा हमने 3 × 7 दूसरा ग्रुप बना लिया। एक जैसे 2 ग्रुप बना लिए हमने, ठीक है। तो इस तरीके के आइडेंटिकल ग्रुप्स अगर हम इनके बना पाएँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। तो 441 को हम देखेंगे, यहाँ 7 3 इनको फिर हम सिंगल टाइम लिखेंगे, एक ग्रुप को एक ही बार लिखेंगे। पहले हमने 2 बार लिखा, तो अब हम इसको, क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर रूट करने के लिए इसको हम रूट में रखेंगे और उसके बाद इसमें देखते हैं कि इस ग्रुप में से हम एक ग्रुप को बाहर निकाल लें, एक डिजिट को बाहर निकालेंगे। यहाँ पे 3 × 7 एक ग्रुप बाहर निकाला, 3 21, तो 441 जो है 21 का हमारा स्क्वायर निकल गया, ठीक है। उसके बाद है A number is a perfect cube if its prime factor can be split into 3 identical groups। और अगर कोई नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब है अगर उसके 3 आइडेंटिकल ग्रुप्स बन पाए, ठीक है, या 3 आइडेंटिकल ग्रुप्स या फिर 3, ऐसे ही जैसे हमने इसके 2 ग्रुप्स बनाए हैं उसके 3 ग्रुप्स बन पाए, ठीक है। 3 यानी कि उसके हमें 3 में एक पेयर बनाना है। जैसे हमने ये 3 का एक पेयर बनाया है, इस तरीके से हम उसके पेयर्स बना पाएँ तो ही वो एक एक परफेक्ट क्यूब होगा। द सिंबल क्यूब रूट डेनोट्स क्यूब रूट। फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट 27 = 3, ठीक है। तो हम क्यूब रूट निकालने के लिए हम जो है ये वाला सिंबल लगाते हैं। स्क्वायर निकालने के लिए हम कौन सा सिंबल लगाते हैं, यहाँ पे हमें 2 लिखना होता है, लेकिन 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम बिना यहाँ पे ये 2 लिखे बिना जब हम ये साइन लगाते हैं तो उसका मतलब ही जो है स्क्वायर रूट होता है। लेकिन अगर हमने क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और इससे भी ज़्यादा डिजिट्स हो सकती हैं। जैसे कि मान लो हमें किसी के 5 के पेयर्स निकालने, तो यहाँ 5 लिखना पड़ेगा कि हमने इसके जो है उस डिजिट के 5 के पेयर्स बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है क्यूब रूट को डिनोट करते हैं। उसके बाद हमें एग्जाम्पल दिया है कि 27 जो है 3 का क्यूब रूट है, ठीक है। तो कैसे 3 का क्यूब रूट है, हम इसमें क्यूब रूट में इसके 3 के 27 के फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 3 × 3 × 3, ठीक है। ये इसके बन गए और 3 का एक आइडेंटिकल ग्रुप हमने यहाँ पे ये बना लिया, ठीक है। ये एक ग्रुप जो है हमें यहाँ पे मिल गया। अब इस एक ग्रुप को जब हम एक बार लिखेंगे, यहाँ पे हमें 3 लिखना है, यहाँ पे भी 3 लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें इसके ऊपर ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जब हमने इसका पेयर 3 का एक पेयर बनाया है तो इसको हम एक बार लिखेंगे यहाँ पे, तो ये 27 जो है 3 का क्यूब रूट निकल गया। ओके, थैंक यू।